नमोस्तु गुरुवर। कुछ तीर्थों के नाम ले रहा हूँ। गिरनार जी, उदयगिरी, खंडगिरी, मंदारगिरी, पावागढ़ आदि। गर्व से कहते हैं हम जैनों के तीर्थ हैं। हकीकत में जब वहाँ पहुँचते हैं तो लगता है कि कुछ खिसक गए हैं। कारण हमारी भूल चूक, हमारी लापरवाही, हमारी कमजोरी, हमारी कमेटियों की आंख बंदी के कारण अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे पूरे तीर्थ 20-25 साल में कहाँ होंगे? क्या उनका बचाव का तरीका क्या है? हमारी कमेटियाँ सुस्त हैं या हम लोग सुस्त हैं या दूसरा संप्रदाय बहुत मजबूत है? देखिए, आपने बहुत ही गंभीर चिंतन करने के लिए बाध्य करने वाला सवाल खड़ा किया है। हमारे अनेक तीर्थों के साथ ऐसी समस्याएं अनेक तीर्थों के साथ ऐसी समस्याएं हैं। आपने भी 3-4 का नाम लिया, लिस्ट बहुत लंबी होगी। हमें इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। सबसे पहला प्रयास तो ये कि अब और कोई नया तीर्थ की ऐसी दुर्दशा ना हो, ये सुनिश्चित करें। और ये तभी सुनिश्चित होगा जब हम इनके कारणों की समीक्षा करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि एक लंबे समय तक हम लोगों के अंदर तीर्थ यात्रा के प्रति अपेक्षित उत्साह का अभाव रहा। अभी के 2 दशकों में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी है और वो तीर्थ यात्रा भी कुछ खास क्षेत्रों के प्रति। आज भी हिंदुस्तान के ऐसे अनेक तीर्थ हैं जिसमें साल भर में 100-200 यात्री आना भी भारी होता है। तो तीर्थ यात्रियों की पहुंच की कमी तीर्थों की समस्या को जटिल बनाती है, ये एक मेरा मानना है। दूसरी बात, हमारे जिनके हाथ में प्रबंध की व्यवस्था है वे वहाँ के कर्मचारियों पर निर्भर रहने लगे। हमारे पदाधिकारियों का वहाँ कम आवागमन और जैसा बता दिया गया, जैसा दिखा गया बस उस पर ही विश्वास करके चलने की प्रवृत्ति, ये भी हमारे तीर्थों के प्रति उपेक्षा का एक उदाहरण कहा जा सकता है। तीसरी बात, हम जिन तीर्थ क्षेत्रों में रह रहे हैं वहाँ अपने निर्माण की प्रक्रियाएं तो हमने बहुत की, लेकिन वहाँ जीवन निर्माण के क्षेत्र में हमने जैसा अपेक्षित कार्य करना चाहिए वो नहीं किया। और चौथी बात, स्थानीय लोगों के साथ मधुर संवाद का अभाव। यदि इन चारों बातों को पलट दी जाए तो हमारा कोई तीर्थ क्षेत्र उपेक्षित नहीं रहेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक ब्लूप्रिंट के रूप में तैयार कर रखी है जो अभी मेरे माइंड में है, समय पर प्रकट करूँगा। पर मैं कहूँगा कि सबसे पहला काम अगर आप लोगों को करना है तो ये कीजिए कि तीर्थ यात्रा करने की आदत डालिए। तीर्थ यात्रा में अधिक से अधिक जाइए और अपने यात्रा के क्रम में चिन्हित कीजिए जिन तीर्थ क्षेत्रों में कम लोग जाते वहाँ हमें पहले जाना है। आप जाओगे, आपकी प्रेजेंस होगी, तब आप वहाँ के प्रति खुद जागरूक होंगे, दूसरों को जागरूक कर पाएंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक होगी। कई तीर्थ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ आज भी तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं हैं, तो वो चीज़ें सुनिश्चित करनी चाहिए। और जिनके हाथ में व्यवस्था है वह थोड़े जागरूक हों, स्थानीय लोगों के साथ संवाद कायम करें और कुछ ऐसे उपक्रम करें कि तीर्थ क्षेत्र में जैन भले ना बसे पर जो बसे हैं उनका जैनों से जुड़ाव हो जाए, उनको लगे कि ये हमारे हैं, उनको लगे कि ये तीर्थ हमारा है। यदि हमने उनकी श्रद्धा को सही दिशा में नियोजित करने में कामयाबी हासिल कर ली तो हमारे किसी भी तीर्थ पर कभी किसी प्रकार का संकट खड़ा नहीं होगा। और इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में न जाने हमें और क्या क्या देखना पड़ेगा।
कहीं ऐसा ना हो कि 50 वर्ष बाद हमारी संख्या कम हो, हम लोग आपस में ही लड़ मर करके मिट जाएं और दूसरे हमारे सारे तीर्थों और मंदिरों पर कब्जा करके बैठ जाएं। जिस तरह का घटनाक्रम है और एक हार्डकोर वर्ग जिस तरह से तेजी से उभर रहा है, अगर यही तस्वीर बनती रही तो स्थिति बहुत गंभीर होगी। तो हमें चाहिए, जैन समाज अल्पसंख्यक समाज है, वह बहुसंख्यकों के सम्मान का सदैव पात्र रही है और बहुसंख्यक समाज के लिए जैनों ने हमेशा अच्छे कार्य किए हैं और तत्परता से योजनाबद्ध तरीके से यदि इस तरह का कार्य किया जाए तो बड़ा अच्छा काम हो सकता है। हमें यही एक कार्य योजना बनानी चाहिए और लक्ष्य रखना चाहिए, हम अपने तीर्थ के संरक्षण, संवर्धन में, विकास में किस प्रकार सहभागी बने, जिससे हम अपने धर्मायतनों को युग युगांतरों तक सुरक्षित और संरक्षित रख सकें।